में आप सबों की सलामती हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुझे जो बयान करने के लिए मिला है वो चौथा कलमा है। जैसा कि पास्टर जी ने भी बयान किया, कलमा बात का हम देखते हैं कि हमारे मुस्लिम कल्चर में जो कलमा होता है उसको वो और तरीके से लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कलमे की डेफिनेशन है वो कुछ और है। अगर उर्दू ग्रामर की रूह से हम देखते हैं, हम जो भी मुंह से अल्फाज निकालते हैं एक सेंटेंस, उसको कलमा बोलते हैं और कलमे की जमा कलाम है। तो यीशु मसीह ने वहाँ पर जो बोला है, 7 सेंटेंस बोले हैं, उनको हम कलमा कहते हैं। और हमारे हाथ में जो है कलाम है, यानी कि ये कलमे की जमा है कलाम। लेकिन मुस्लिम माशरे में कलमे और टाइप के होते हैं, लेकिन सब हमारे भी जो क्रिश्चियन ब्रदर्स हैं, क्रिश्चियन बहन भाई हैं, वो भी मुस्लिम नवीयत की वजह से इसको भी उधर की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इसको बयान करने का असल मकसद ये है, टाइम भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कुछ तो हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ छोटी छोटी चीज़ों को हम अच्छे से सीख पाएँ। जैसे कि आज का चौथा कलमा के रूह से हम देखते हैं मत्ती उसका 27वां बाब, उसकी 45 वर्स 45 और 46। मैं ब्रदर इरफान से कहूँगा प्लीज़ मेरे लिए पढ़ दें। 27 चैप्टर 45 और 46। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक आगे भी पढ़ दें प्लीज। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। आमीन। ये जो चौथा कलमा है, अगर इसकी हम गहराई को समझें तो इसकी जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा डीप है। जब तक हम खुदा को नहीं जानते उस वक्त तक हम इसको समझना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम मसीही लोग खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह पर ईमान रखते हैं। अगर हमें कहा जाए कि ये 3 जो चीज़ें हैं, हम 3 in 1 बोलते हैं कि खुदा एक है और ये तीनों क्वालिटीज़ जो हैं एक खुदा के अंदर पाई जाती हैं। अगर दूसरे लफ्ज़ों में हमारे दूसरे कौमों वाले समझते हैं कि मसीही लोग 3 खुदाओं को मानते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं दूसरों को कि किस तरह खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक तीनों एक कैसे हैं, तो बेशक हम बहुतों को इसको बयान करने के लिए, किसी को बताने के लिए हमारे पास ना ही वो अल्फाज होते हैं, ना ही वो नॉलेज होता है। लेकिन हम क्रिश्चियन लोग, हम मसीही लोग, हमारा ये ईमान है, हम इस पर डाउट नहीं करते कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी मसीही भाई या बहन अगर उससे पूछा जाए क्या तुम ईमान रखते हो कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो वो हमेशा हाँ में ही जवाब देगा कि हाँ यीशु मसीह खुदा का बेटा है। लेकिन अगर किसी को कहा जाए कि इसको प्रूफ करो, बयान करो कैसे वो बेटा है, तो बेशक हम खामोश हो जाएंगे कि हम इसको बयान नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह जब तक हम खुदा के इस भेद को नहीं समझते उस वक्त तक इस कलमे को भी समझना बहुत मुश्किल है। इस कलमे की डेफिनेशन मुख्तलिफ स्कॉलर मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। बाज़ स्कॉलरों का कहना है कि यीशु मसीह के ऊपर दुनिया के गुनाह लाद दिए गए थे और यीशु मसीह उस वक्त पाक नहीं था, क्योंकि गुनाह तो नापाक होते हैं और खुदा बाप जो है बहुत ही अजीम और पाकीज़ा हस्ती है, वो गुनाह को नहीं देख सकता। इसलिए खुदा बाप ने बेटे से मुंह मोड़ लिया या बेटे से जुदा हो गया। कोई स्कॉलर इस तरह इसको बयान करते हैं और बहुत सारे स्कॉलर ये भी समझते हैं कि जैसे खरूज में लिखा है कि जब गुनाह किया जाता है तो 2 बकरों को लिया जाता है,
एक को ज़िबा किया जाता है और एक को जंगल में छोड़ दिया जाता है। और यीशु मसीह एक मुकम्मल बन रहा है, यानी कि छोड़ने वाला भी वो है, ज़िबा करने वाला भी वो है। और बहुत सारे स्कॉलर इसकी डेफिनेशन इस तरह भी करते हैं। और तीसरी जो अहम बात और जिसको मैं भी फॉलो करता हूँ, तीसरी बात ये है कि यीशु मसीह एक मुकम्मल खुदा और एक मुकम्मल इंसान है। यानी कि यीशु मसीह डुअल पर्सनैलिटी थी, यानी कि मुकम्मल खुदा भी था और मुकम्मल इंसान भी था। ये जो कलमा है, इसकी जो पेशन गोई है वो पहले पूरी की गई है ज़बूर में। मैं चाहूँगा ब्रदर नगमान से ज़बूर 22 उसकी पहली आयत पढ़ दे। ज़बूर 22 उसकी पहली आयत। ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे अजीजों भाई और बहनों, ये वो प्रोफेसी यहाँ पर पूरी होती है जो दाऊद नबी ने कही थी यीशु मसीह के बारे में। अगर हम इस पूरे चैप्टर का अगर मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये पूरा जो चैप्टर है यीशु मसीह की सलीबी मौत के बारे में लिखा है। और यीशु मसीह ने जो कलमात बोले हैं, जो कलमे बोले, सेंटेंस बोले हैं, वो ही इसको बयान करते हैं कि यीशु मसीह के क्रूसीफाइड होने से पहले ही जो दाऊद नबी है उस पर ये आश्कारा हुआ और उसने ये बयान किया जो यीशु मसीह के साथ होने वाला है। ये पाक रूह की कुदरत के साथ हम कह सकते हैं कि दाऊद नबी के मुंह से निकले अल्फाज जो यीशु मसीह के लिए थे। और यीशु मसीह को जैसे मैंने पहले भी बताया है कि यीशु मसीह डुअल पर्सनैलिटी थी, मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा था। हम जानते हैं हमारे मसीही अकीदे के मुताबिक खुदा पर मौत नहीं है, ना खुदा का एंड है ना खुदा का शुरू है। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, यानी कि शुरू भी मैं हूँ और एंड भी मैं हूँ। अल्फा जो होता है वो ग्रीक का, अगर हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं, उसका पहला लफ्ज़ है, और ओमेगा जो है वो लास्ट लफ्ज़ है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि शुरू भी मैं हूँ और एंड भी मैं हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह इंसान की सूरत में आया, वो इसलिए चूँकि इंसान की नजात सिर्फ उसी वसीले से हो सकती थी अगर कोई इंसान को कुर्बान किया जाए, इंसान का लहू बहाया जाए। लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो पाक हो, जिसमें गुनाह ना हो। इसीलिए वो खुदा ने ही वो काम किया, खुदा ही इंसान बन के इस धरती पर आया ताकि वो हम सबों के गुनाह की खातिर अपना लहू बहाए। और हम जानते हैं कि खुदा को मौत नहीं है, लेकिन उस वक्त जब हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस के मुख्तलिफ जगहों पर यीशु मसीह ने जब भी दुआ की, जब भी पुकारा, ऐ बाप कहकर पुकारा। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, यानी कि जैसे कि उसने दुआ से कही कि ऐ हमारे बाप। खुदा में यीशु मसीह जब भी पुकारता था ऐ बाप कहकर पुकारता था। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा ऐ खुदा, यहाँ पर उसने बाप वर्ड यूज नहीं किया। उस वक्त यीशु मसीह की जो डुअल पर्सनैलिटी थी, यहाँ पर एक पर्सनैलिटी जो खुदा वाली है वो उससे जुदा हो जाती है, इस वजह से ताकि उस पर मौत आ सके। अगर वो उसकी जो पर्सनैलिटी यानी कि खुदाई पावर, खुदाई ताकत उससे जुदा नहीं होती तो उस पर मौत नहीं आ सकती थी। इसलिए ज़रूरी था कि खुदा यीशु मसीह की जो डुअल पर्सनैलिटी थी, जो खुदाई पावर थी, उससे जुदा हो सके ताकि उस पर मौत आ सके और हम सबों की नजात का वसीला बन सके। और बहुत सारे स्कॉलर इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं और जो मैं समझता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर वो भी यही है। सो खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे।